Hello class, now we are starting the chapter 3 that is current electricity. हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को आज शुरू करने वाले हैं बेटा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया भी है। सबसे पहले हम लोग इसमें करंट को जान लेते हैं, व्हाट इज़ करंट, ठीक है। करंट क्या होता है बेटा? बेसिकली जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज, अब चार्ज के अंदर आप लोगों को मालूम है चार्ज के अंदर क्या हो सकता है, इट में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हो सकता है जो कि मूव करे। बेसिकली हमारे कंडक्टर्स के अंदर जो हमारा क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में करता है, ठीक है। तो यहाँ पर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का नाम है। और करंट क्या होती है कि पर यूनिट टाइम में कितनी हमारी जो करंट है, चार्ज है, वो कितना पास हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दो तरह की हमारी करंट है, कन्वेंशनल करंट होती है और एक हमारी होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। देख लेते हैं कन्वेंशनल करंट क्या होती है। सिंपली पहले ये माना गया था कि पॉजिटिव चार्ज ही मूव करता होगा, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जे थॉमसन से पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तब तक ये माना गया था कि पॉजिटिव चार्ज किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। तो इस करंट को हमने कन्वेंशनल करंट यानी पारंपरिक समझे ट्रेडिशनल करंट हमने इसको मान लिया था। बट ऐसा नहीं होता है, करंट हमेशा फ्लो होती है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो सीधी सी बात है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो तो चेंज, हमारी इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगी हमारी इस डायरेक्शन में होगी। बट करंट आज भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को इसी डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मेज़र करते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका मतलब भी यही है कि नेगेटिव इधर जा रहा है का मतलब पॉजिटिव इधर जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही रहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों ना मूव कर रहा हो, तो करंट की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ईएमएफ। इसका बहुत नाम सुना होगा आपने, 9th 10th क्लास के अंदर भी सुना होगा। व्हाट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होता है ये हमारा किसी सोर्स से हमें मिलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है, जिसके ज़रिए कोई चार्ज उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो कर जाए, दैट इज़ कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। यहाँ फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। फोर्स यहाँ आप किस एक तरह का धक्का मत समझ लेना कि ये पुश है, हालांकि ये काम उसी की तरह करता है। बिकॉज हम जानते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो हमारा चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन उसी पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर ईएमएफ का नाम दे दिया है, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये किसी बैटरी का, किसी सेल का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी उनके अंदर, ठीक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स को हमने एक्सप्लेन किया है। एज यू कैन ईजिली सी, इस डायग्राम के अंदर मैंने एक सेल को रिप्रेजेंट किया है। इस सेल के अंदर दो हमारे इलेक्ट्रोड हैं और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है। इसका एक जनरल सर्किट डायग्राम मैंने इधर शो कर दिया। इसमें टर्मिनल से एक यहाँ से किसी रेसिस्टेंस को, कोई भी हमारी चीज़ है, बल्ब है वगैरह कुछ भी है, हर डिवाइस का अपना एक रेसिस्टेंस होता है, तो वो रेसिस्टेंस को मैंने यहाँ आर से डिनोट किया है। और करंट यहाँ से मूव करके वापस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दोनों के, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे जो है वो इसमें करंट को फ्लो कराने का एक रीज़न होता है, ठीक है। करंट फ्लो करती है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसमें मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के होने की वजह से, ठीक है। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हर बार ईएमएफ का नाम नहीं दिया जाता, इस बात को भी हम यहाँ समझेंगे, ठीक है, कि कब हम इसको ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर हमारा बैटरी के अंदर कोई बाहर से हमने डिवाइस नहीं लगाई है और डायरेक्ट आप इसके अंदर वोल्ट मीटर को लगा देंगे बिना किसी डिवाइड के, व्हेन इट इज़ ओपन सर्किट, देन दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। ध्यान रहे ये बात कि ईएमएफ कब कहेंगे हम इसे, जब इसमें कोई बाहर से डिवाइस ना जोड़ी गई हो। बेसिकली इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होती है, क्योंकि एक्चुअल में ये भी एक तरह का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे। ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं। ओम्स लॉ हमने 10th में भी पढ़ा था, कोई नया चीज़ नहीं है, टॉपिक तो नया नहीं है, बट
क्या खास है इसके अंदर लास्ट टाइम के मुकाबले, ये देख लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर किसी वायर के अंदर दो अलग अलग पोटेंशियल पे दो पॉइंट है तो इनके बीच में चार्ज की मूवमेंट होती है। सपोज दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऑलवेज ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल्स की वजह से इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, उसको मैंने मान लिया V। ठीक है, V क्या है, V इज़ द डिफरेंस ऑफ V हायर माइनस V लोअर। ओके, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रही है, तो ये करंट जितनी ज़्यादा होगी ये उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो। यानी एज वी आर मतलब करंट को अगर हम बढ़ा रहे, करंट कब ज़्यादा होगी, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक सेकेंड, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। ठीक है, जबकि हमारे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज ना करें। इट मीन्स ना ही तो हमने उसकी लेंथ को कोई चेंज किया है, ना हमने उसका एरिया चेंज किया है, ना उसका हमने टेम्परेचर चेंज किया है, इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। दिस इज ओम्स लॉ। ओके, आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ से वही कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो एक कांस्टेंट आ जाता है V इज इक्वल्स टू IR। ये सब 10th वाली ही चीज़ें हैं, आप अच्छे से पढ़ करके आए हैं इसको पहले से। इसके वेरिफिकेशंस के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं लैब में जा करके, जिसमें कि एक सेल लगा होता है, एक रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस के पैरेलल हम लोग एक वोल्टेज लगा लेते हैं, एक मीटर लगा लेते हैं करंट नापने के, रियोस्टैट इसके करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम लगा लेते हैं, या कह दो कि बैटरी की सप्लाई की वोल्टेज को चेंज करने के लिए लगाते हैं। दो तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो उसके लिए V और I के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ को हम वहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर से, और उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन टू फॉलो द ओम्स रूल। ठीक है ना, ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए ये क्या होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, वहाँ पर मतलब इजीली वेरीफाई कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 12th क्लास में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये भी पुराना ही है, पढ़ा होगा कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टेंस जो होता है। ठीक है, और भी ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होती है। ये सिंपली वही है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो रो ही हमारी क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसमें ओम्स लॉ का प्रूफ भी है एक्चुअल में, लेकिन ओम्स लॉ का प्रूफ हम लोग अभी देखेंगे। उसके लिए हमें पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी अच्छे से, क्या क्या कौन सी इसमें कॉन्सेप्ट हैं। एक आता है इसमें करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, तो इस वायर में से कुछ करंट पास हो रही है, तो पर यूनिट एरिया से जो करंट पास हो रही है दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। जे से दिखाते हैं इसको, जे इज इक्वल्स टू I अपॉन ए। ये एक स्केलर नहीं है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज एरिया एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी जो है लेते हैं। तो I इज इक्वल्स टू होता है जे डॉट ए। ओके, जे ए ले सकते हो आप इसे। ठीक है, क्योंकि एरिया हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, जे भी हमारा क्या है, वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट होती है इनकी जे और ए के बीच में, जब तो आई हमारा स्केलर मिलेगा हमें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ही क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हमें, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। इसमें करंट डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। आई को आप क्यू अपॉन टी भी इसमें पुट कर सकते हो, डजेंट मैटर, वो आपने न्यूमेरिकल्स के लिए आप इसको याद रख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा एक कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस, तो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, जी से दिखाते हैं इसको, आप इसको भी ध्यान रखिए, एक छोटी सी टर्म है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये भी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है,
इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। कंडक्टिविटी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हाउ अ कंडक्टर इज एबल टू conduct the electricity and that property is called conductivity of that material। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझने के पर्पज से ज़्यादा अच्छा है। चलिए ध्यान देते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है। v इज इक्वल टू सबने पढ़ा है भाई आई आर होता है, ठीक है। तो आई आर, इसमें सभी चीज़ों को मुझे क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लेके आना है। तो v की जगह हमने यहाँ पे ई एल पुट कर दिया, ओके। v की जगह हमने यहाँ पे ई एल पुट कर दिया, बिकॉज v इज इक्वल टू ई एल, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे तब के। आप कैपेसिटर वाला वीडियो देख सकते हैं, दोबारा से आपको याद आ जाएगा कि v इज इक्वल टू ई इंटू एल, ठीक। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमने पुट कर दी, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। इतना पुट करने के बाद में i अपॉन ए को हम j कहते हैं, ठीक है। तो i की वैल्यू हमने रख दी, आई अपॉन ए की जगह हम यहाँ पे जे पुट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू, ध्यान से देखो यहाँ पे हो जाएगा जे रो, ठीक है, ये इतना। तो J इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन रो इंटू ई, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। आप इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी, तो ये तीनों के तीनों क्या रिलेशन बताते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और इसी को हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे की क्लास में मैं नेक्स्ट चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू क्लास।